आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम राजपूत राजवंशों में से गुर्जर प्रतिहार वंश का अध्ययन करेंगे। तो इसका संस्थापक कौन था, राजधानी कहाँ पे थी, किसी ने कोई महत्वपूर्ण उपाधि ली है वो, और इससे संबंधित और सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हम इसमें शेयर करेंगे और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था। तो ऑप्शन ए है वत्सराज, ऑप्शन बी नागवट फर्स्ट, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी महेंद्रपाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना है। तो वैसे नागवट फर्स्ट वास्तविक संस्थापक है गुर्जर प्रतिहार वंश का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और कहीं कहीं पे लिखा हुआ है कि हरिश्चंद्र भी इसका संस्थापक था, लेकिन वास्तविक रूप में नागवट फर्स्ट को ही माना जाता है। अगर नागवट फर्स्ट ऑप्शन में है तो आप इसी को टिक करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कहाँ थी। तो ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी भीनमाल, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी दिल्ली। तो गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी वो भीनमाल थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीनमाल। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश में से त्रिकोणीय संघर्ष में सर्वप्रथम किसने भाग लिया था। तो ऑप्शन ए हरीश, ऑप्शन बी वत्सराज, ऑप्शन सी मिहिर भोज, ऑप्शन डी राज्यपाल। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश का त्रिकोणीय संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। त्रिकोणीय संघर्ष हर किसी परीक्षा में यहाँ से सवाल आता है। ये कन्नौज में हुआ था अपनी अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए। तो ये 3 वंशों के बीच हुआ था। एक था उसमें गुर्जर प्रतिहार, और दूसरा था पाल, और तीसरे इसमें थे राष्ट्रकूट। वैसे तो पाल और गुर्जर प्रतिहारों के बीच होता था, पर पालों की यहाँ पर राष्ट्रकूटों की लड़की की शादी हुई थी, तो उधर पालों की सहायता करने के लिए राष्ट्रकूट भी आती थे। तो इस तरह से ये त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पे होता है। तो ये हम अगले एक वीडियो पूरा त्रिकोणीय संघर्ष पर अध्ययन करेंगे, वहाँ एक एक टॉपिक इसका बहुत अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे हम जो गुर्जर प्रतिहार से संबंधित था त्रिकोणीय संघर्ष में, वो देख लेते हैं। तो गुर्जर प्रतिहार वंश में से त्रिकोणीय संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था वत्सराज ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वत्सराज के समय पे शुरू होता है त्रिकोणीय संघर्ष। ये कन्नौज में इंद्रायुध को बैठाता है, और पाल हैं चक्रायुध की तरफ, चक्रायुध को बैठाना चाहते हैं। तो वत्सराज धर्मपाल को हरा करके इंद्रायुध को कन्नौज में राजा बना देता है। तो यहाँ से त्रिकोणीय संघर्ष की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन से राजा ने कन्नौज को राजधानी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुत बार सवाल आया है, तो याद कर लेना एकदम से। तो ऑप्शन ए महिपाल, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी नागवट द्वितीय। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो राजा था उसने कन्नौज को राजधानी बनाया, वो था नागवट द्वितीय। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागवट द्वितीय। अगला प्रश्न है, आदिवराह प्रवास नामक उपाधि गुर्जर प्रतिहार वंश के कौन से राजा ने धारण की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आईएएस में पूछा गया था शायद 2016 में, 16 या 15 इसी में से किसी साल में पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही यहाँ से उपाधि एक आती है, सबसे इम्पोर्टेंट उपाधि है ये। तो ऑप्शन ए मीरभोज फर्स्ट, ऑप्शन बी महिपाल, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी वत्सराज। तो आदिवराह और प्रवास नामक उपाधियाँ मीरभोज फर्स्ट ने धारण की थी। तो ये आपको याद कर लेना एकदम से, आदिवराह और प्रभास की उपाधियाँ हैं वो मिहिरभोज फर्स्ट ने धारण की थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कवि राजशेखर किसके दरबार में रहता था। ये गुर्जर प्रतिहार वंश में बहुत ही महत्वपूर्ण कवि है। इसने ये बहुत ही विद्वान इंसान थे और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है कि ये किसके दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन ए है आपका महेंद्रपाल फर्स्ट, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी चंद्रदेव, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कवि राजशेखर किसके दरबारी कवि थे, ये दरबारी कवि थे। तो ये महेंद्रपाल फर्स्ट के दरबार में रहते थे। तो ये महेंद्रपाल फर्स्ट के राज कवि थे राजशेखर। अगला प्रश्न है, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, ये किसकी रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से एक दो पूछी जाती है हमेशा कहीं ना कहीं। कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्याशाल भंजिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरविलास, ये किसकी रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी राजा भोज, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मिहिर भोज। देखिए, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार में था, राजा भोज ये परमार वंश में रहे थे, और राज्यपाल भी गुर्जर प्रतिहार में थे। तो ये राजाएं हो गए। तो ऑप्शन ए इसका वैसे राइट आंसर है, ये राजशेखर की सारी रचनाएं हैं, कर्पूर मंजरी,
काव्य मीमांसा, विदिशाल बंदिका, बाल रामायण, भुवन कोश, हरिविलास, ये सभी रचनाएं राजशेखर की हैं। यहाँ देखो ये सभी जैन धर्म से संबंधित रचनाएं, ये भी पूछा गया है क्योंकि इसमें रामायण भी एक भुवन बाल रामायण एक जगह है तो सभी को लगेगा हिंदू धर्म से संबंधित होंगी, नहीं ये जैन धर्म से संबंधित हैं सारी रचनाएं। तो ये आपको यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी रामपाल, ऑप्शन सी महिपाल, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा राज्यपाल था। इसके समय में ही महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और ये कन्नौज में शासन करता था उस टाइम। तो इसको महमूद गजनवी ने मार के भगा दिया था और ये डर के मारे खुद भी भाग गया था। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए राज्यपाल। अगला प्रश्न है कूचेलो नाम से गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहीं भी नहीं दिया है, मतलब आसानी से हर बुक में नहीं मिलता है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कूचेलो नाम से गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अल मसूदी, ऑप्शन बी वैनसांग, ऑप्शन सी अब्दुल रजाक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कूचेलो नाम से गुर्जर प्रतिहार वंश का उल्लेख है वो वैनसांग ने किया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वैनसांग। अल मसूदी ने भी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख किया है अल गुर्जर नाम से, अल गुर्जर नाम से अल मसूदी गुर्जर प्रतिहारों का उल्लेख करता है। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर किसने अधिकार कर लिया था? ये भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए गढ़वाल वंश, ऑप्शन बी परमार वंश, ऑप्शन सी चौहान वंश, ऑप्शन डी महमूद गजनवी। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया था गढ़वालों ने। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गढ़वाल वंश। तो ये आज के मध्यकालीन भारत के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हो गए। कल के वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू।